इसके शासन से अफगानिस्तान में क्या बदल जाएगा? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। सदियों पुरानी एक कहानी है सिकंदर महान की, जिसे दुनिया विश्व विजेता का तमगा पहनाती है। जब सिकंदर ने अपने अभियान की शुरुआत की, उसके रास्ते में पड़ने वाले साम्राज्य एक एक कर नतमस्तक होते चले गए। 1 साल के भीतर उसने एंटोलियो, मेसोपोटामिया और पर्सिया पर कब्जा कर लिया। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा ये तो कुछ दिनों की बात हो, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। एक अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की सेना को हाँफने पर मजबूर कर दिया। इसमें 3 बरस बीत गए। कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर के हिंदुस्तान न जीत पाने की एक वजह यह भी थी, अफगानिस्तान की सेना ने उसे खूब थका दिया था। उसी समय से एक कुख्यात लाइन चलने लगी, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ये केवल सिकंदर की बात नहीं है। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज में भी यही रवायत देखने को मिली। दुनिया के तमाम मुल्कों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। हालिया इतिहास की बात करें तो दुनिया की 2 महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अफगानिस्तान में बड़े बड़े अरमान लेकर आए, लेकिन उन्हें बेहिसाब बर्बादी और निराशा के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। चाहे वो 19वीं सदी में ब्रिटिश राज हो, 20वीं सदी में सोवियत संघ हो या 21वीं सदी में अमेरिका, किसी भी विदेशी महाशक्ति को आज तक अफगानिस्तान में उस तरह की राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकी जिसकी मंशा से वो अपनी सैन्य शक्ति के साथ अफगानिस्तान में घुसे। 2 दशक के बाद अपना बोरिया बिस्तर लेकर अमेरिका अफगानिस्तान से रफू चक्कर हो गया। अमेरिका का पाखंड देखिए कि अफगानिस्तान में करोड़ों लोगों को संकट में डालने के बाद यही देश तालिबानियों से कह रहे हैं कि आप हमारे दूतावास को बस छोड़ दीजिए, हमारे लोगों को जिंदा छोड़ दीजिए और अफगानिस्तान में आपको जो करना है करिए, अब हम आपको नहीं रोकेंगे। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और उसके मित्र देशों ने तालिबान के साथ एक समझौता किया हो। ऐसे में आपको आज बताते हैं कि क्या है तालिबान और इसके शासन से अफगानिस्तान में क्या बदल जाएगा। क्या है तालिबान? अरबी भाषा में एक शब्द है तालिब, जिसका अर्थ होता है छात्र, और इसी तालिब का बहुवचन है तालिबान। इसका मतलब है छात्रों का समूह। अफगानिस्तान के नक्शे पर सबसे पहले तालिबान 90 के दशक में उभरा था। उस वक्त देश भयंकर गृह युद्ध की चपेट में था। तमाम ताकतवर कमांडरों की अपनी अपनी सेनाएं थीं। सब देश की सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक ही अफगानिस्तान में तालिबान बेहद ताकतवर हो गया। देश की सत्ता पर काबिज के लिए उन्होंने भी दूसरे लड़ाकों से जंग छेड़ दी। उन्हें हर मोर्चे पर जीत मिल रही थी। 1994 का साल, शुक्रवार यानी जुमे का दिन, एक दरगाह जिसके कई दरवाजे और तालों के भीतर रखा था एक प्राचीन चोगा, जिसे लोग पैगंबर मोहम्मद का चोगा कहते हैं, जिसे दशकों पहले एक राजा द्वारा बड़ी हिफाजत के साथ उस दरगाह के अंदर रखवाया था। कराची मदरसे में पढ़ने वाले मोहम्मद उमर ने दरगाह के भीतर दाखिल होकर सभी दरवाजों और तालों से 2-4 होते हुए आखिरकार उस चोगे को अपने अधिकार में लिया और उसके साथ ही मुनादी करवा दी कि अगले जुम्मे की रोज सभी सुबह 7 बजे पुरानी मस्जिद पहुंच जाएं। अगले जुमे के दिन अपने हाथों में चोगे को फंसाए उमर खड़ा था और उसे देखकर सभी ने एक स्वर में नारा लगाया, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन, जिसका अर्थ होता है इस्लाम में आस्था रखने वालों का लीडर। सत्ता में आने पर तालिबान ने पहला काम किया कि राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी दे दी। जल्दी ही तालिबान पुलिस ने अपना निजाम कायम करना शुरू कर दिया। औरतों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। तालिबान ने जल्द ही देश में गीत संगीत, नाच गाने, पतंगबाजी से लेकर दाढ़ी काटने तक पर रोक लगा दी। काम कैसे करता है? किसी देश की सरकार की माफिक तालिबान भी काम करता है। इसमें एक मुखिया होता है, इसके बाद 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इसी एक लीडरशिप काउंसिल रहबरी शुरा होती है। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी नियुक्ति की जाती है। अफगान शांति समझौता 29 फरवरी 2020 को दुनिया की एक बड़ी ताकत, दुनिया के दरोगा की हैसियत रखने वाला अमेरिका ने दुनिया के एक छोटे से भूभाग में तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर मुहर लग गई। समझौते के बाद अमेरिका का लक्ष्य था कि वो 14 महीने के भीतर अफगानिस्तान से सभी बलों को वापस बुला ले। 14 अप्रैल को अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान किया गया, जिसके बाद 15 अगस्त को यानी 124 दिनों में तालिबान ने अफगान सरकार को घुटनों पर ला दिया। ऐसे बदले हालात। 14 अप्रैल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान किया गया। 4 मई तालिबान के लड़ाकों ने हेलमंद समेत 6 प्रांत में सुरक्षा बलों के खिलाफ हमला बोला। 11 मई काबुल के नजदीक नर्क जिले पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। 2 जुलाई
अमेरिकी सैनिकों ने आधी रात को अपना प्रमुख ठिकाना बगराम एयरबेस खाली कर दिया, जिससे तालिबान का हौसला बढ़ा। 21 जुलाई तालिबान ने लड़ते हुए करीब आधे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 6 अगस्त तालिबान ने जरांग इलाके पर कब्जा किया। जरांग पहली प्रांतीय राजधानी थी जिस पर तालिबान का कब्जा हुआ। 12-13 अगस्त तालिबान ने कंधार, हेरात समेत 4 प्रांत की राजधानियों पर कब्जा कर लिया। 14 अगस्त तालिबान ने राजधानी काबुल के दक्षिण में लोंगार प्रांत पर भी कब्जा कर लिया और फिर आतंकी संगठन ने पूर्व का जलालाबाद शहर पर कब्जा किया और काबुल को भी घेर लिया। 15 अगस्त 100 से अधिक दिनों से जारी संघर्ष के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया। तालिबान का कब्जा 7 अगस्त जरांज, 8 अगस्त सेबरेगन, 9 अगस्त ऐबक, 10 अगस्त पुले खुमड़ी, 11 अगस्त फैजाबाद, 12 अगस्त गजनी, 13 अगस्त कलत, तेरेकोट, लश्करगाह, बगदीश, पुले आजम। आर्थिक नुकसान 750 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च तालिबान के खिलाफ जंग में हुआ। 1.5 अरब डॉलर हर साल अफीम की खेती से कमाता है तालिबान। सैन्य बल 29 नाटो सदस्य देशों व अमेरिका के सेना तैनात, 31,000 सेना तैनात जिसमें 14,000 अमेरिकी सैनिक। हिंसा 2009 से 2019 के बीच 32,000 अफगान नागरिक मारे गए, 60,000 से अधिक अफगान नागरिक घायल हो गए। 2014 से अगस्त 2019 तक 45,000 सैनिक इस गृह युद्ध में मारे गए। बीते 18 सालों में अमेरिकी और नाटो सैनिक मारे गए। 18 वर्षों में 31,000 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाके मारे गए। बड़े चेहरे मुल्ला मोहम्मद याकूब 2015 में तालिबान ने अपने सुप्रीम लीडर अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत का ऐलान किया था। कहा गया कि मुल्ला उमर पाकिस्तान के पेशावर में 2013 से ही बीमार थे। हालांकि क्या बीमारी थी और कब मरे, इन बातों का खुलासा नहीं हुआ। उस समय पहली बार तालिबान के एक आंख वाले मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब सामने आया। मुल्ला याकूब के बारे में कहा जाता है कि उसे सऊदी अरब के राजशाही सऊद परिवार का पूरा समर्थन हासिल है और तालिबान को जिस धन की जरूरत है वो सऊदी अरब से मिलता है। सिराजुद्दीन हक्कानी 1970-80 के दशक में सोवियत नेताओं के खिलाफ गोरिल्ला हमले करने वाले जलाउद्दीन हक्कानी का बेटा है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान में इसकी हैसियत नंबर 2 मानी जाती है। अमेरिका जिस हक्कानी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना चाहता है उसका लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी ही है। हैबतुल्लाह अखुनजादा अलकायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी का करीबी समझा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जवाहिरी ने उसे अमीर का ओहदा सौंपा है। यह पदवी भी धार्मिक मामलों में फैसला करने वाले सर्वोच्च नेता की थी। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।